बार एक विशाल बरगद का पेड़ था जिस पर हजारों कौवे रहते थे। इस बरगद के पेड़ के पास एक गुफा थी जिसमें हजारों उल्लू ने अपने घर बना रखे थे। उल्लू रात के समय कौवों का शिकार करते थे। प्रतिदिन अनेक कौवे उल्लुओं द्वारा मारे जाते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि कौवे रात में स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते थे, जबकि उल्लू रात्रिचर पक्षी होने के कारण बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते थे और ठीक वहीं पता लगा सकते थे जहां कौवे बैठे थे। बेचारे कौवे समय रहते सुरक्षित स्थान पर नहीं जा सके और उल्लुओं के लिए आसान शिकार बन गए। जल्द ही कौवों की आबादी काफी कम हो गई। कौवों का राजा इस दिनचर्या से बहुत परेशान था। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक बैठक बुलाई। काफी चर्चा के बाद आखिरकार कौवों को एक चतुर विचार सूझा। उन्होंने अपनी योजना का विवरण तैयार किया और अगले दिन इसे क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। योजना के अनुसार अगले दिन उल्लुओं की गुफा के पास एक नाटक का मंचन किया गया। कौवों के राजा ने एक बूढ़े कौवे को पीटने का नाटक किया। उन्होंने बूढ़े कौवे पर बकरी का खून छिड़क दिया ताकि ऐसे लगे कि वह घायल है और खून बह रहा है। फिर उन्होंने उसे दयनीय हालत में वहीं पड़ा छोड़ दिया। उल्लू राजा के विशिष्ट मंत्री ने उल्लू राजा को घायल कौवे की अपने राज्य में स्वीकार करने की सलाह दी। उसने कहा, महाराज, इस बेचारे कौवे की यह दृश्य इसलिए हुई है क्योंकि इसने अपने राजा से हमारी बारे में अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि उल्लू एक श्रेष्ठ जाति है और उसने अधिक शक्तिशाली तथा बुद्धिमान है, इसलिए उल्लू को पक्षियों के राजा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इसके चलते उसे पीटा गया। उल्लू राजा ने कहा, उसे अंदर आने दो और उसका स्वास्थ्य ठीक करने और उसकी चोटों को ठीक करने में उसकी मदद करो। तो उल्लू राजा के सैनिकों द्वारा बूढ़े कौवे को गुफा में ले जाया गया। जल्दी ही बूढ़े कौवे ने उल्लुओं के बीच अपने लिए एक अनुकूल जगह बना ली। उल्लू राजा के दरबार में अधिकांश मंत्री बूढ़े कौवे के पक्ष में थे। एक दो ही ऐसे थे जिन्होंने उनका विरोध करते हुए कहा कि आखिर कौवे तो दुश्मन होते हैं, लेकिन विरोध काफी कमजोर था और कौवा उल्लुओं के साथ रहता था। एक दिन उसे अवसर मिला और उसने अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। दिन का समय था, इसलिए सूरज की रोशनी के कारण उल्लू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जाहिरा तौर पर घायल कौवा उठा और धीरे धीरे उल्लुओं की गुफा में मुहाने पर लकड़ी का 1000 लट्ठों के ढेर बना दिए। फिर उसने लकड़ियों में आग लगा दी। आग की लपटें ऊंची उठी और जल्द ही उसके अंदर मौजूद सभी उल्लू सहित पूरी गुफा जलकर राख हो गए। यह सत्य है कि कभी भी किसी शत्रु पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उसे अपने घर में नहीं आने देना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब देखने के लिए धन्यवाद।